Hello students. Now we are going to take the class of the economics of class 10th, just like written here, sectors of economy. Okay. Lesson second is we are given in this book, sectors of economy. In the last lecture we have seen and studied about the national development, and we have seen the different things and aspects are also there, how the nation is developing. We have seen these things. Now here we will see about the sectors of economy. ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? हम लोग काम करते हैं, अलग अलग जगह पे लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है। कोई किसानी करता है, तो कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो कोई किसी सर्विस सेक्टर में काम करता है। तो अलग अलग एक सेक्टर, एक अलग अलग विभाग हो जाता है काम करने का। सेवरल डिपार्टमेंट्स आर देयर डिवाइडेड फॉर दैट, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बनती हैं, तो उनके बनने के बाद, उनके प्रोडक्शन के बाद वो दूसरी जगह फिर रिप्रोड्यूस होती हैं, दूसरे फॉर्म में चेंज होकर रिप्रोड्यूस होती हैं, फिर वो कई जगह फैलाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि एक सीढ़ी बनी हुई, एक प्रोसेस है काम करने का, ठीक है ना। जैसे भी कोई इंडस्ट्री है, बिस्किट की इंडस्ट्री है मान लीजिए, तो बिस्किट की इंडस्ट्री में क्या चाहिए आपको? बिस्किट की इंडस्ट्री में बिस्किट बनाने के लिए आपको कुछ चाहिए सामान, कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए आपको। तो वो कहां से मिलेगा आपको? आपको फ्लोर चाहिए तो किसानों के पास से मिलेगा, आपको मिल्क चाहिए तो डेयरी से मिलेगा, आपको शुगर चाहिए तो वो भी जो फैक्ट्रीज बनाती हैं वहां से आपको मिलेगा, और जो शुगर बनाती हैं वो शुगर केन कहां से लाती हैं? फार्मर के पास चले जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को आपने कलेक्ट किया तो आपने क्या बनाना शुरू किया? आपने बिस्किट बनाना शुरू किया, आपका बिस्किट बनना शुरू हो गया। तो आप बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको डिफरेंट रॉ मटेरियल्स चाहिए, आपने रॉ मटेरियल्स को लिया, ठीक है। आपने बिस्किट को प्रोड्यूस किया, आपने बनाया बिस्किट को, उसके बाद बिस्किट जाएगा कहां पर? जाने का जो व्यवस्था होगी वो आपको करनी होगी। फिर वो जाएगा होलसेलर के पास, फिर जाएगा रिटेलर के पास जाएगा, फिर जाएगा कंज्यूमर के पास, तब जाएगा कंज्यूम होगा वो, ठीक है। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिस्ट हैव डिवाइडेड द सेक्टर्स इन इकोनॉमी। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन सब लोगों ने पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को कई भागों में बांट दिया, ठीक है। तो पहला क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को क्यों लिया गया है, प्राइमरी सेक्टर्स में क्यों लिया गया? प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर चीजें प्राथमिक अवस्था में उत्पादन की जाती है। जैसे मान लीजिए आप व्हीट उत्पादन कर रहे हैं, या आप कॉटन का उत्पादन कर रहे हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग कॉटन। तो कॉटन तो देखो किसी मिल फैक्ट्री में तो होगा नहीं। कॉटन जब भी उगेगा, या गेहूं, जब गेहूं की कोई फैक्ट्री तो लगेगी नहीं, गेहूं बन रहा है किसी फैक्ट्री में, गेहूं बन रहा है, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो गेहूं को या कॉटन को या किसी और फूड ग्रेन को, जिनका मल्टीपल, जैसे शुगर केन ही मान लीजिए, ठीक है, इनका प्रोडक्शन कहां हो रहा है? जमीन पर हो रहा है। जमीन पर काम करने वाला कौन होता है? फार्मर्स होते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स ने क्या बनाया? आपका उगाया, कॉटन उगाया, या जितने भी फूड ग्रेन्स हैं सभी को उगाया गया। तो उसके लिए क्या चाहिए? किसान जो है ज्यादातर डिपेंडेंट जो इंडिया में है किस पर रहता है? अभी भी मानसून पर रहता है। मानसून अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो गई, मानसून खराब हुआ तो फसल खराब हो गई। तो डिपेंडेंसी कहां उसकी? अभी भी मानसून पर है। अभी तो बहुत जगह ऐसे सेक्टर्स, अब बहुत जगह ऐसे क्षेत्र हो गए कि जहां पर अभी इरिगेशन की फैसिलिटीज हो गई हैं। बारिश के साथ साथ अच्छे सीड्स चाहिए उसको, फर्टिलाइजर्स चाहिए उसको, ठीक है। इन सब चीजों से पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, सभी फूड ग्रेन्स पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, आपका कॉटन पैदा करता है। ये सभी क्या चीजें? प्राइमरी चीजें हैं, क्योंकि ये किसी फैक्ट्री से नहीं उत्पादन इसका हुआ है, ठीक है ना। ये प्राइमरी चीजें हैं जो कि प्राथमिक अवस्था में जमीन से निकल के आ रहे हैं हमारे पास, ठीक।
अच्छा, जो प्राथमिक चीजें हैं अब उसको कोई और ले जाएगा, किसी और सेक्टर में ले जाएगा। जैसे कॉटन आपका है तो कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो कॉटन को खरीदारी कौन करेगा? आपके जो इंडस्ट्रीज होंगी, जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज है वो खरीदारी करती है कॉटन की, उनके यहाँ कॉटन जाएगा, या उनके यहाँ आपका वीट जाएगा, जो बिस्किट बनाती है कंपनियां। तो जो कंपनियां आपकी वीट से बिस्किट बना रही हैं या कॉटन से जो कपड़े बना रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। वो सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर ने प्रोडक्ट पैदा किए हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही सेकेंडरी जो सेक्टर है वो काम कर पाता है। अगर गेहूं नहीं पैदा होगा तो बिस्किट नहीं बनेगा, अगर कॉटन नहीं पैदा होगा तो कपड़े कॉटन के नहीं बनेंगे। तो पैदा कौन करता है? पैदा तो प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, लेकिन उस प्राइमरी सेक्टर से खरीदने के बाद जो उसको प्रोसेस करने के लिए जा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसको बनाया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा, उसमें के परिवर्तन होंगे, वो कहां पर होगा? वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके होता है। और सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका मशीनरी से या और भी कई प्रोसेस से माल तैयार होता है। बिस्किट बनना है तो ऐसे गेहूं का तो आटा बना, आटे से थोड़ी बन जाएगा, राइट? उसको फिर कई प्रोसेस से निकलना पड़ता है, शुगर भी डालते हैं उसमें, मिल्क भी डालते हैं, तो कई प्रोसेस से निकलेगा, बेक करेंगे, उसमें कई तरह के एम्प्लॉइज रहेंगे, अलग अलग सबका काम रहेगा इंडस्ट्रीज में। तो इस तरह से एक सेकेंडरी प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा। कॉटन से आपका कपड़ा निकल के आया, वीट से क्या निकल के आया? आपका बिस्किट निकल के आया, ब्रेड निकल के आया, और भी जो चीजें इससे बनती हैं, रिलेटेड चीजें जो बनती हैं इससे, ये निकल के आए। तो जो भी चीजें रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ चीजें हैं, जाती हैं वहां पर इंडस्ट्रीज में और प्रोसेस होकर के दूसरा प्रोडक्ट तैयार होता है, वो सेकेंडरी आपकी होती है। सेकेंडरी सेक्टर होता है इकोनॉमी में। तो सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए समझिए और सोचिए ज्यादा इसको। जैसे मैंने समझाया आपको, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज थिंग्स। ठीक है, इनके पीछे का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। समझने के बाद आप सोचिए चीजों को, यू जस्ट रियलाइज योर सेल्फ, यू जस्ट थिंक योर सेल्फ। सोचेंगे इसको तो आपको और भी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है ना, इसके लिए आप पेपर्स भी पढ़िए, मैगजीन्स भी पढ़िए, उसमें जो उस तरह के इकोनॉमिक पेजेस पे आते हैं उसको पढ़िए। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी आप पढ़िए, और बढ़िए जो चीज वो अपने आप से लिखने की कोशिश करिए। इसका जो आंसर है ना, आंसर आप रटने की कोशिश मत करिएगा, आंसर्स को अपने ही वर्ड्स में आप अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश करिएगा, तो आपको अच्छा नंबर्स मिलते हैं। अब आपका टेरिटोरियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर होता है। अच्छा, आपका बिस्किट बनकर तैयार हो गया, ठीक है, या आपका ये है जो प्राइमरी सेक्टर ने बनाया वो भी तैयार है, आपके गेहूं तैयार है, आपका कॉटन तैयार है, तो गेहूं कॉटन की खरीदारी की गई। तो ये खरीदारी करने से मार्केट तक जाएगा कैसे भाई? यहां तो किसान ने गेहूं पैदा कर दिया, कॉटन पैदा कर दिया, अब ये इंडस्ट्रीज में कैसे जाएगी या मार्केट में कैसे जाएगी? इसको ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसको ले जाने के लिए आपको आवश्यकता होगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका है तो ट्रांसपोर्टेशन से आप इन चीजों को ले जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन से आपका कॉटन है, ट्रांसपोर्टेशन से आपके जितने मटेरियल्स हैं वो जाएंगे, इंडस्ट्रीज को जाएंगे। इंडस्ट्रीज में जो माल तैयार हुआ, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वहां पर, वो मार्केट में जाना चाहिए। भाई कोई चीज अगर मार्केट में जाएगी तभी तो उसका यूज है, तभी तो लोग यूज कर पाएंगे। मार्केट में चीज गई तो जो मार्केट में चीज जा रही है या इंडस्ट्रीज से फिर मार्केट में आ रही है या प्राइमरी सेक्टर से इंडस्ट्रीज में जा रही है, इसको ले जाने वाले कौन से लोग हैं? आपके लेबर्स हैं, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सभी आते हैं आपके टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, या इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ऐसा भी सेक्टर है जो कुछ प्रोडक्ट नहीं करते, जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, वो केवल सर्विस देते हैं, आपको अपनी सेवाएं देते हैं। अभी आप लोग घर में बैठे हो, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आपने फोन कर दिया, कई चीजें आपकी ऑनलाइन हैं, आपकी मार्केटिंग ऑनलाइन करते हो आप लोग, तो आपने वहां पे ऑनलाइन मार्केट बुक किया कोई चीज ऑनलाइन और आपके दरवाजे पर आ गया। तो जो बेचारे इस कोरोना काल में आपको सामान लाके डिलीवरी कर रहे हैं, वो तो एक सर्विस दे रहे हैं आपको ना। भाई प्रोडक्ट वहां तैयार होकर रखा है लेकिन आप नहीं यूज कर पा रहे हो, आप यूज कैसे करोगे जब चीज आपको मिलेगी? तो इंडस्ट्रीज से वहां से लेकर के आप तक में जो आने का प्रोसेस है वो वही सर्विस सेक्टर है।
दुकानदार है या कोई बड़े होटल है या कोई इस तरह की चीजें हैं, कोई नाई है, ये सभी क्या है, ये सभी सर्विस सेक्टर है, आपको सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, आपके बाल काट रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, आपके कपड़े धुल रहे हैं, वो आपको सेवा दे रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो जिस पे आप बैठ रहे हैं उसको तो खरीद नहीं रहे हैं आप, और आपका तो आप उसको एक मिनिमम एक या जो मैक्सिमम फेयर उसने निश्चित किया उसको आप फेयर दे रहे हैं, उसकी सर्विस को आप यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या प्रोडक्ट किया, उन्होंने सर्विस आपको दिया, उनकी रेल या उनकी बस या उनकी गाड़ी वही है, उनकी ट्रक वही है, एक ही ट्रक है, तो उससे सर्विस आपको भी दी, हमको भी दी, अगले को भी दी, तो अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है ना, तो 3 सेक्टर आपकी इकोनॉमी में हुए। ठीक, तो पहला सेक्टर क्या हुआ आपका, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं या इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जहां पे प्राइमरी चीजें पैदा होती हैं आपकी, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, या उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, जहां पे चीजों को मॉडिफाई करते हैं, जहां पे चीजों को परिवर्तन करते हैं, जो एग्रीकल्चर से चीजें आ रही हैं उसको लोग यूज करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, उसका दूसरा फार्म यूज करते हैं, बनाते हैं, और वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। और वो जो चीजें हैं पूरे देश में फैलने के लिए, पूरी मार्केट में जाने के लिए, कहीं से बन गई चीजें, तो उसमें क्या यूज होता है, फिर आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, आज हम लोग इतना ही देखेंगे इसमें कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है। इट मींस वी हैव द 3 सेक्टर्स हियर, the primary sector, secondary sector and tertiary sector. We have discussed about these things here, and if you are getting any problem you can just discuss these things to me on writing the comments on the Facebook, or you can also see this lecture on the YouTube. On YouTube also go there, SDM Public School channel is there, SDM Public School. Okay, you just subscribe their channel, see the lectures, what lecture this and the previous lectures are also there stored, so you can take the help of the different lectures and you can understand these things much better way. So I hope that you have to study. Okay, when you are studying these things by heart, it means you are doing very good. Self study is the very basic thing, so you start self study. Okay, so take care and work hard, and I hope that you have to start these things. Thank you.